मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैं ये जो बोर्ड एग्जाम सीरीज चल रहा है, इस पर बहुत सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, सत्य और खाली स्थान से संबंधित प्रश्नों को आपको बताते आ रहा हूं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इस इम्पॉर्टेंट घड़ी में हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके मित्रों और अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज मैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति को लेकर के आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताऊंगा, और उन प्रश्नों को अगर आप करेंगे तो अवश्य ही आप लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा कि आप कैसे प्रश्न आते हैं ये जान सकेंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी जान सकेंगे, और हो सकता है इन्हीं पढ़े हुए प्रश्नों में से भी आपको परीक्षा में मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कि चैप्टर 9 त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो 1 नंबर के आते हैं, आप लोगों के कम से कम 5 ठो तो रहेंगे ही रहेंगे, और 5 जो है खाली स्थान से संबंधित रहेगा, और 5 जो है सत्य असत्य से संबंधित, या तो फिर कभी कभी सही संबंध भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें आगे देखते जाइए। स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि x बराबर साइन थीटा हो और y बराबर कास थीटा हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग सर्वश्रमिका जो कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, इन चीज़ों को आप याद अगर अच्छे से है तब तो फिर आपके त्रिकोणमिति बहुत ही सरल है, और अगर नहीं है तो जल्दी से याद कर लीजिए, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सरल लगे। अन्यथा उतना सरल नहीं लगेगा, उल्टा पुल्टा जैसे लगेगा, है ना। इसलिए बड़े आराम से और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 ठो आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज़ को आप अच्छे से जानेंगे तो कोई ना कोई एक प्रश्न इससे रिलेटेड लगभग आ जाता है कभी कभी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आइडेंटिटी से इसका वैल्यू 1 आता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक, अब देखिए, यदि एक्स बराबर ए साइन थीटा और वाई बराबर ए कॉस थीटा है तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। सेम टू सेम प्रोसेस है, परंतु थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ए दे दिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर, इसी को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में ए स्क्वायर है दिख रहा है, इसलिए हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग अभी अभी देखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटीज़ में। तो इस तरह से इसका अंदर ब्रैकेट वाले का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू देख रहे हो, सी पे आता है इसका। ठीक, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं बड़े आराम से। 1 नंबर के प्रश्न ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे आता है, देखिए, cos 30 इंटू सेक 30। cos 30 और सेक 30 का मान या तो आपको टेबल से मान मालूम है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको थोड़ा मोड़ा बदल के भी इधर उधर से कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, cos 30 को cos 30 लिख दीजिए, और sec 30 का वैल्यू जो होता है 1/cos 30 हो जाता है। 14 ठो सूत्रों का सीरीज़ है जो मेरे आपको YouTube में मिल जाएंगे। आपको ये त्रिकोणमिति चैप्टर से कक्षा 10वीं का 9वीं का भी देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि सूत्र का स्टार्ट जो है 9वीं से होता है, और वो आप जानते रहेंगे तो ये इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे sec 30 का 1/cos 30 होता है, ये जानना है हमको, उसका इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दोनों को काट दिए तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे हमको जो मान 30 अंश का भरना था वो बिना भरे भी हम लोग जान गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह से हो गया, तो इसका वैल्यू 1 आया तो इसका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, इसमें भी उसी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं।
टेन 30 इंटू cot 30। तो टेन 30 का वैल्यू, इसमें वैल्यू आधार पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कि टेन 30 का वैल्यू क्या होता है। आप लोगों को वैल्यू याद करने का भी एक तरीका बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि हम लोग साइन का याद करते हैं, हम लोग यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कास का जब लिखेंगे तो इसको इस साइड से लिखना प्रारंभ करेंगे, इस साइड से, तब ये आंसर आ जाएगा। टेन का जब लिखेंगे तब साइन बटे कास, आप लोग जान रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का वैल्यू यानी इसका बटे कर देंगे इस तरह से, तो वहाँ से आ जाएगा। ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप अच्छे से मेरे वीडियो को में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका उपयोग करते हुए करेंगे, या तो फिर बिना, ये अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए ज़्यादातर, तो अच्छा यही है कि डायरेक्ट याद हो। तो 30 का वैल्यू, जैसे इसका क्या आ गया, √3/2 आएगा यहाँ पर, ऐसे रिवर्स पोजीशन में लिखते जाएंगे तो यहीं से देखो मैं बता रहा हूँ, टेन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन बटे कास होता है तो 1/2 और √3/2, इसका मतलब क्या हुआ 1/√3, इसका आंसर आ रहा है। cot 30 का क्या होगा, जब यहाँ पे आ जाए इसका उल्टा हो जाता है, टेन 30 का उल्टा cot 30 होता है, जान रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा यहाँ पे काट वाले का। तो इन दोनों का गुणा करना है। देखिए यहाँ पे टेन 30 इंटू cot 30, यानी कि 1/√3 इंटू √3/1, ये ऐसी कैंसिल हो गया, 1 आया इसका भी आंसर। अगर इसको हम पहले के तरीके से बनाते, यहाँ पर जो बनाए थे उस तरीके से बनाते तो क्या होता, देखिए यहीं पे मैं बता देता हूँ, टेन 30 इंटू 1/1030, ठीक है, आसान हुआ, कैंसिल हो गया, 1 आया। ये तरीका भी सही है, परंतु कभी कभार हम लोगों को इसके मानों को भी जान करके जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही होगा आंसर 1, क्योंकि आप जान रहे हैं साइन 30 और कोसेक 30 एक दूसरे के व्युत्क्रम में आते हैं, और इस तरह से इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इतना इजी प्रश्न भी आता है आप लोगों को, मैं बड़े ध्यान से बनाते रहिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पर साइन अल्फा का मान दिया हुआ है 3/5 और कास अल्फा का मान दिया हुआ है 4/5। अब ये 3/5 और 4/5 हैं, तो हमको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान याद करना है। तो सिंपल सी बात है, साइन इसी का यूज हम करेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा माने 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, और कास का स्क्वायर अल्फा लिखा है, इसका मतलब 4/5 का स्क्वायर। बहुत आसान है, 3 तिया 9/25 धन 16/25, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका लघुत्तम निकाल करके फिर बनाएंगे तो ये 25 ही आएगा। आप जान रहे हैं, आपको छोटे स्तर से भी बता देता हूँ, 9 धन 16 ये भी होता है 25/25 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको तो बनाना भी नहीं पड़ेगा अगर आप आइडेंटिटी फर्स्ट जानते हैं। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका सीधा सा वैल्यू 1 होता है। हम लोगों को फर्स्ट आइडेंटिटी, पहला जो सर्व समीकरण है उस आधार पर करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें मान भरने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा होता ही है। यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, परंतु हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, मान भर के भी कर सकते हैं। चलिए आपको मान भर के बता देता हूँ। साइन स्क्वायर 60, इसका मतलब वर्गमूल 3/2 का वर्ग धन 1/2 का वर्ग। यहाँ पे क्या आ गया, 3/4 आ गया और 1/4 आ गया, मिला देंगे तो 4/4 होगा, आंसर एक ही आया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक भी हो गया, समझ लीजिए। चलिए आगे चलते। टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। आप लोगों को मालूम है, वो टेबल याद किए थे आप, क्लास 9 से ही याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं कि साइन का 45 में क्या होता है, 1/√2 होता है, और कास का भी 45 1/√2 होता है। दोनों का बटे करते हैं तो 1 आएगा, स्वाभाविक है। इसका आंसर कितना अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, 1 आता है। और ऐसे भी याद रहना चाहिए, टेन थीटा का मान जब थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री रखते हैं तब वह उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ये जानना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते, टेन थीटा बराबर 10/45, ये हो गया। इसलिए थीटा का मान क्या आता है, 45 अंश आता है। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 बटे कास 60, यहाँ पर वैल्यू जानना चाहिए, या तो फिर आपको और एक तरीका मालूम है, 90 माइनस थीटा। आप लोगों को एक सूत्र का सीरीज मिलेगा 6 ठो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इस तरह से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस तरह से यह एक सीरीज बनता है, कहाँ तक, सेक कोसेक तक, ठीक। तो ये आपको जानना चाहिए। इसको अगर जानते हैं तो ये इजी होगा। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, साइन 30 लिखा हुआ है और कास 60 लिखा हुआ है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए
साइन 30 अपॉन, इसको कास का कास लिखे, परंतु 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। ठीक है, 90 में से 30 घटा देंगे तो भी 60 बचेगा, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे, साइन 30 बटे कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे 30 है इसलिए 30, इसको काट देंगे तो 1 आएगा। देखिए इसका आंसर आ जाएगा B1। इस तरह से आप इसका कन्वर्सेशन को भी अच्छे से ध्यान से देखिए, एक सीखे तो सब सीख सकते हैं, परंतु इस जो मैं बताया इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, नहीं होता है तो थोड़ा रिवर्स करके देखिए और सीखिए कि इसको किस तरह से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अब आता है 3, 10, 15 और काट 75। इसको अब आपको देख लिख करके जान जाने का आदत हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10, 15 है और यहाँ पे काट 75 है, दोनों को जोड़ने से 90 अंश होता है, तो स्वाभाविक है ये कि काट 75 इक्वल टू 10, 15 ही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3, 10, 15 अपॉन 10, 15। अब ये कैसे चेंज हुआ ये पता लग गया होगा इन्हीं विधियों का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 आ गया। इसका आंसर ऐसे आप इतना जल्दी भी दे सकते हैं अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 है, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा आप लोगों को देखने से कि इसका क्या से क्या संबंध है, लेकिन आप फट से आप टेबल को याद कीजिए कि √3 वाला सेक्शन में क्या क्या आता है। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो साइन थीटा आया है तो √3 के साथ अकेला तो रहता है नहीं, ये नीचे चला गया। देखिए अब ये किसका वैल्यू है, आप लोगों को याद होगा वहाँ पे मैं अभी भी बताया था, ये होता है साइन 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री दिख रहा है दोनों साइड में अगर कंपेयर करेंगे तो इस तरह से ये डी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो ऐसा सरल है ये। चलिए आगे चलते हैं। यदि 3 tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान यहाँ पर भी वही आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा बराबर √3/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3 और 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कभी केयर किए हैं या नहीं किए हैं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसका कैंसिल हो गया एक कम में, तो क्या बचा है 1/√3। अभी मैं टेबल में बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये किसका वैल्यू है, ठीक है, ये किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री का है। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब ये है कि नहीं मैं आपको प्रूफ कराता हूँ। यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाया था, यहाँ पर बड़े ध्यान से जाइए, देखिए यहाँ पर देखिए, आप वापस यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए tan 1/√3 आया था यहाँ पे। ये टेबल आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर देखिए, यदि cos थीटा साइन थीटा दोनों का गुणा यहाँ पे किया गया है और बोलता है कि cos स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमको साइन थीटा में थीटा का मान ऐसा लेना है जो कि cos थीटा के वैल्यू स्क्वायर के वैल्यू को कोई परिवर्तन न कर सके, इस तरह से लेना है हमको। तो यहाँ पे हर एक का वैल्यू अगर मालूम है तो एक तरीका है कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, इस तरह से हम लोग सोच के यानी कि उधर से भी जा करके कभी कभी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसमें कि cos थीटा का स्क्वायर करने से वही वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन मेथड का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अपने दिमाग का यूज करना है कि हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि साइन थीटा और cos थीटा के दोनों का वैल्यू जो है cos थीटा के एक ही मान के जैसा होना चाहिए, वर्ग करने के जैसा। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर किसको चुनते हैं, 45 अंश को। 45 अंश को चुनते हैं तो आपको क्या मिलता है, cos थीटा का वैल्यू 45 अंश में 1/√2 और यहाँ पर 1/√2, साइन में भी वही होता है, इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। दोनों सेम दिखा तो एक तो 45 अंश होगा थीटा का मान, ठीक है। और कोई ऐसा मान है क्या कि जहाँ पे उसका वैल्यू उतना ही आता हो। तो यहाँ पर जैसे कि अब क्या बचा, 45 अंश तो फिक्स हो गया, यानी कि ये दो ठो नहीं होगा अभी, हालांकि इसमें भी एक 45 अंश है, तो ये तो नहीं होगा, 100% हो गया, ठीक है। अब 45 अंश वाले में से इसमें से वो हैं, तो इसको अब हम 60 अंश वाले में ले चलते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि दोनों का वैल्यू सेम टू सेम जैसा होना चाहिए। इसका और एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ cos थीटा होने की वजह से साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा बचता है। अगर हम लोग शॉर्ट कर ऐसा सोचना चालू कर दें तो इसका मतलब साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू जहाँ पर भी बराबर आता है वो जगह उसका वो होगा। तो ऐसा जगह तो एक तो ये हो गया। यहाँ पर और एक वैल्यू है, जैसे कि साइन थीटा और cos थीटा का गुणा करने से उसका जो रिजल्ट है वो cos थीटा के स्क्वायर के रिजल्ट के बराबर आएगा। इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 90 डिग्री को लेकर के चलते हैं आप, ठीक है।
सेकंड वाले को। फर्स्ट तो 45 हो गया, दूसरा 90 डिग्री को लेकर के चलते हैं। 60 का लेना भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइन और कास में 60 एक दूसरे के अनुपूरक जैसे नहीं हैं। और इधर जो आता है 30 डिग्री, ये तो कैंसिल हो गया, ये 30 डिग्री कैंसिल हो गया, 30 डिग्री आएगा नहीं उस पर। और अब आते हैं देखिए यहाँ पर 90 डिग्री वाले पर। तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 इक्वल टू होता है 1 और कास 90 इक्वल टू होता है 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है मैं यहीं पे पुट करता हूँ। कास 90 का वैल्यू आया 0, साइन 90 का वैल्यू आया 1, कास 90 का वैल्यू आया 0 का वर्ग। अगर इसका गुणा करते हैं 0 आता है, इसका भी गुणा करते हैं 0 आता है। इस तरह से दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सीधी सी बात है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। थोड़ा सा निकालने आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये जो बताया था 6 सूत्रों का ग्रुप, तो tan का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा cot थीटा हो जाएगा। बहुत आसान है ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही करना है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सीधी सी बात है कि ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 1, यानी कि इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अति सरल है। देखिए यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बताया था ऊपर में, आपको खाली जज करने आना चाहिए। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसके आधार पे इसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, दोनों में बराबर होना चाहिए बस। ओके, आगे देखिए, साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45, सेम टू सेम प्रश्न, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर ये सेट में आ चुका है, मतलब पिछले सत्रों में, इसलिए सेम टू सेम प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है। ओके, यहाँ पर साइन स्क्वायर 33 और कास स्क्वायर 33, सेम टू सेम प्रश्न, यानी कि 1 डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, मैं आप लोगों को बताया था जो 3 आइडेंटिटी, उसमें से एक वाला है जो सेकंड में बताया था अभी अभी, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा है। तो इस 1 को इधर भेज दिया है, सीधी सी बात है। यहाँ बचने वाला क्या होना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए वही बातें आती हैं, फर्स्ट आइडेंटिटीज का रूप है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला होगा। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, वही आइडेंटिटी 3 है जो अब ऊपर में आप लोगों को बताया हूँ मैं। इस आधार पे ये क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, आप लोग जान रहे हैं tan 90 माइनस थीटा, या तो फिर इसको इसमें से घटा दो, tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री होगा ऐसी घटा देने से। या तो फिर इसका क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot 60 डिग्री। आप लोग भी जान रहे हैं टेबल से, tan 30 और cot 60 का वैल्यू सेम टू सेम होता है, और जो कि किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है। ठीक है, आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर tan 90 माइनस 45, सेम टू सेम है। 90 में से 45 को घटा दो तो tan 45 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दो तो क्या होता है, cot 45। आप लोग जान रहे हैं tan 45 और cot 45 का वैल्यू बराबर होता है, और वो भी 1 होता है। ठीक है, बीच के टेबल के बीच में ही आता है, आप लोगों को याद रखना है, ऐसे देख करके सीखना है कि उसको याद रखना है, याद करना नहीं है। ठीक है, याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन देख करके याद रखे रहोगे वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे tan 90 माइनस 30 डिग्री, देखो वही है, इसका क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, या तो फिर cot 30 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि यहाँ पे 10 का 30 का कितना है, 1/√3 है, तो 60 वाला उसका अलग टाइप से जो होता है वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जान रहे हो, आप कन्वर्सेशन देता है ना उसमें। तो इस तरह से आप लोग बड़े आसानी से पढ़ते रहिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, परंतु अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू, फिर से मिलते हैं।